Hi students, let's move on to our next topic which is about preparation of alkynes, यानी हम alkynes को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड हम पढ़ेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलाइड्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम बात करेंगे विसिनल डाईहेलाइड की, यानी डाईहेलाइड क्या होते हैं, यानी जिसमें दो हेलोजन होंगे। अब विसिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं, एक ऐसे डाईहेलाइड कि जिसमें दो हेलोजन तो होंगे लेकिन वो एडजेसेंट कार्बन पे होंगे, यानी एक कार्बन के बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे दूसरा हेलोजन होगा, तो हम इसको कहते हैं विसिनल डाईहेलाइड। अब इसी की होगी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डिहाइड्रो का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर और हेलोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन कर लेता हूं, जैसे पता हो आपको विसिनल डाईहेलाइड। यहाँ पे अगर हम लिख दें कि विसिनल डाईहेलाइड, जिसका मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, विसिनल डाईहेलाइड जब भी इसको हम रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी और आपके पास ये 2 मोल्स ऑफ KOH की मौजूदगी में होगा रिएक्शन। तो आपके पास एक तो बनेगा अल्काइन, ये जनरल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अल्काइंस बनेगा, प्लस 2 मोल्स ऑफ KX बन जाएगा और वाटर भी यहाँ पे रिमूव हो रहा है तो 2 मोल्स ऑफ H2O बन जाएगा। अब स्टूडेंट इसका जनरल रिएक्शन तो हमने लिख लिया। अब देखते हैं कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे होगा, यानी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और रिएक्टेंट लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लेट्स सपोज ये 2 कार्बन है, तो एडजेसेंट कार्बन के पास ही आप क्या लगा दो, 2 हेलोजन लगा दो। तो ये मैंने 2 क्या लगा दिए, ब्रोमीन लगा दी, यानी 2 हेलोजन लगा दिए। अब इसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, 2 बॉन्ड है, 2 और बनाएगा तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 2 और बनाएगा। तो ये आपके पास है विसिनल डाईहेलाइड, यानी 1,2, इसको हम कहेंगे 1,2 डाईब्रोमो इथेन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब स्टूडेंट 1,2 डाईब्रोमो इथेन, इसमें हमने ऐड कर देना है KOH और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे आप एल्कोहल लिख दें। अब होगा क्या, वंस अगेन आपको ये बात तो आप जानते हैं कि एक K और एक Br KBr बना देगा। ओवरऑल हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव होना है, तो यहाँ पे आप लिख दें -1 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन हेलोजन, ये रिमूव होना है। तो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट आप पहले क्या बना दें कि एक तो आपने ये KBr बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिखें कि CH डबल बॉन्ड CH2 और Br, एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को देखिए स्टूडेंट, हुआ कैसे है कि K और Br इसने मिलके बना दिया KBr। और याद रखें कि जब अगर आप इसको मान रहे हैं अल्फा कार्बन तो ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो H के साथ मिलके H2O बना देगा। तो यहाँ पे एक H2O भी आएगा, वो आप लिखें या ना लिखें क्योंकि हमने HBr यहाँ पे रिमूव करके बता दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये दोबारा रिएक्ट करेगा, ये बना विनाइल ब्रोमाइड, इसको हम नाम देंगे विनाइल ब्रोमाइड का। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं प्रोडक्ट तो आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लिख दें KBr के एक ब्रोमीन जो है ये वाला ब्रोमीन और ये K इसके साथ गया और ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि बीटा जब हम इसको मान रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो तभी यहाँ पे देखें एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन वो आपस में डबल बॉन्ड बनाएगा और KBr बन जाएगा और H और OH मिलके जो हाइड्रोजन बीटा रिमूव हो रहा है वो OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो ये फाइनल पूरे प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में ये जो कंपाउंड बन गया विनाइल ब्रोमाइड, उसको आप दोबारा लिखें, सेम यहीं पर स्टेप एज इट इज़ हो जाएगा। विनाइल ब्रोमाइड आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। वंस अगेन आप इसमें KOH ऐड करेंगे, ठीक है, अल्कोहल की मौजूदगी में होगा, ये अल्कोहल की मौजूदगी में होगा। यहाँ पे बेशक आप -HBr लिख दें क्योंकि एक और हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव होगा। अब अगर आप देखें इसको अल्फा कार्बन मान रहे हैं तो ये बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन OH के साथ मिलके H2O बना देगा। तो यहाँ पे आप H2O लिख दें। पोटाशियम ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, KBr बना देगा। तो यहाँ पे आप KBr लिख दें। और स्टूडेंट जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेट्स सपोज ये जाएगा, एक ब्रोमीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, राइट, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन का चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना देंगे, एक और यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये आपका क्या है, अल्काइन है, जो कि कौन सा है, इथाइन या एसिटाइलिन। सो होपफुली स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने विसिनल डाईहेलाइड को यूज करके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके उससे क्या बना लिया, अल्काइन बना लिया। फिर स्टूडेंट एक और रिएक्शन होता है जेमिनल हैलाइड्स। अब जेमिनल हैलाइड्स क्या होते हैं कि जिसमें वंस अगेन 2 हेलोजन तो होंगे, यानी डाईहेलाइड की बात करें तो 2 हेलोजन तो होंगे लेकिन वो सेम कार्बन पे होंगे। वहां पे क्या थे, 2 साथ वाले कार्बन पे थे तो विसिनल डाईहेलाइड, और अगर सेम कार्बन पे होंगे तो जेमिनल डाईहेलाइड। अब स्टूडेंट जेमिनल डाईहेलाइड का जो रिएक्शन है वो आप सोडामाइड के साथ भी ले सकते हो या इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया
या इसको आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकते हो, हम सोडा अमाइड के साथ कर लेते हैं। और ये जो पिछला रिएक्शन हुआ, जो आपके पास ये पिछला रिएक्शन आ रहा है, इसको भी स्टूडेंट आप अल्कोहलिक OH के साथ कर सकते हैं या सोडियम अमाइड के साथ भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे हम सोडियम अमाइड के साथ करके आपको बता देते हैं जेमिनल हैलाइड का जो रिएक्शन है वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट देखें कि सबसे पहले आपको जेमिनल हैलाइड चाहिए होगा CH3CH2 और यहाँ पे CH और नीचे आपने ले लिया यहाँ पे एक Br और यहाँ पे Br। तो ये स्टूडेंट आपके पास जेमिनल हैलाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें एक ही कार्बन पे आपके पास 2 हैलोजन हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे सोडियम अमाइड 2 मोल्स ऑफ NaNH2 आप ले लें सोडियम अमाइड और अमोनिया की मौजूदगी में। अब आप देखें स्टूडेंट क्या होगा कि ये 2 ब्रोमीन रिमूव होंगे तो एक तो बन जाएगा 2 सोडियम मिलके 2 ब्रोमीन के साथ बना देंगे 2NaBr। ये बात आप क्लियर, 2Na और 2Br मिलके क्या बना देंगे 2NaBr। फिर स्टूडेंट आपके पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया भी बन जाएगा। ये हुआ क्या है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, एक्चुअली 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे वो यहाँ पे क्या बना देंगे, एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, एक तो बनेगा CH3 फिर C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे H आ जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका अल्काइन है जो कि मोर स्पेसिफिकली प्रोपाइन है। तो जेमिनल हैलाइड से डाई हैलाइड से किस तरीके से हम बना लेते हैं अल्काइन, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम ये काम जैसे मैंने पहले बताया सोडियम अमाइड की मौजूदगी में कर सकते हैं, अल्कोहलिक OH की मौजूदगी में भी इसको हम कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइंस को। थैंक यू।